स्कूटर में 20 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया करते थे, कभी कभी वो भी नहीं होते थे, तो अधिकांश टाइम स्कूटर रिजर्व में चलता था। और हमारे यहां भी फ्लाईओवर है, तो आपके यहां भी रहते होंगे, फ्लाईओवर के ऊपर मैं स्कूटर बंद कर लेता था कि नीचे तो ये अपने आप आ जाएगा। इसको बोलता था मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, वो जेब था कुछ प्रॉब्लम। और ये जो हंस रहे हैं ये सब कलाकार करते होंगे, ये मजाक मेरा उड़ा रहे हैं एक्चुअली। तो बहुत गरीब दिन थे। 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में डीएवी कॉलेज से। 1998 में मैं ग्रेजुएट हो गया और रिक्शा पे कॉलेज जाते थे, कभी कभी लिफ्ट मांग के जाते थे क्योंकि पैसे पूसे होते नहीं थे, स्कूटर भी नहीं था। मैंने पहले अपना जो स्कूटर खरीदा वो 1773 रुपए की किस्त में खरीदा, 1773 का मेरा ईएमआई था मेरे पहले स्कूटर का। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया 2005 सितंबर 14 को। मुझे जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देख रहा था तो मेरे साथ 3 दोस्त और बैठ के इस बिजनेस को समझ रहे थे। जब समझाने वाले ने मुझसे कहा कि सब क्लियर हो गया तुमको, मैंने बोला ऑल क्लियर हो गया, हमारे तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं तुम्हारा बात। क्योंकि वो बता रहा था गाड़ी घोड़ा बंदूक आ जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू ले लेगी, ऑडी आ जाएगी। अब गरीब आदमी को ये बातें कहां समझ में आती हैं? उसको ये बताओ कि अगले महीने की गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, उसको वो तो समझ में आता है। बच्चे की फीस कैसे भरेगा ये समझ में आता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि तुझे मर्सिडीज आ सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे को मर्सिडीज आ जाएगी, घोड़ा घोड़ा बंदूक सब ले लोगे तुम। जो समझा रहा था मेरे पल्ले उसकी बात पड़ी नहीं। तो मैंने बोला तुझे कितने पैसे आए पहले ये बता। क्योंकि आदमी जो समझा रहा था उसने मुझे कहा कि मुझे 1 लाख रुपए सप्ताह के आते हैं, यानी वो उस जमाने में लाख रुपए हफ्ते के कमाता था। और 1 लाख रुपए हफ्ते कमाते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है किसी को, और वो भी अगर आपका दोस्त हो तो और विश्वास नहीं होता। मतलब जिसको आप नहीं जानते और कोई आपको कहे कि वो फला आदमी है, वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, और आप उसको नहीं जानते तो आपको विश्वास। और आपका दोस्त, मासी का लड़का, चाचा का बेटा, कोई आपको कहे ये 25 लाख रुपए कमा रहा है, आप बोलोगे ये अच्छा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं होता। नहीं तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि मुझे 4 लाख रुपए आते हैं महीने के, तुम्हें विश्वास कैसे करता? हम लोग शुरू से ही खुराफाती आदमी हैं, एंटीना खड़े हो जाते हैं जरा सी बात सुनते ही। तो मैंने बोला तुम्हारी कंपनी कैसे पैसे देती है, चेक देती है, कैश देती है, ड्राफ्ट देती है, कैसे देती है, तुमको आते हैं कि नहीं आते? बोला 1 लाख रुपए का आता है। मैंने कहा दिखा भाई। उसके पास एक काले रंग का बस्ता था, उसने जिप खोली, फाइल निकाली, 1 लाख रुपए हफ्ते का चेक दिखाया मुझे, 93,900 टीडीएस काटने के बाद। 5% टैक्स होता था, 5.61% उस जमाने में। अब उसने मुझे जैसे ही चेक दिखाया वो जीरोक्स कॉपी था। एंटीना फिर से खड़े हुए। गरीब आदमी बुद्धिमान बहुत होता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बुद्धिमान आदमी गरीब होता है। तो एंटीना फिर से खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो फोटोकॉपी है, ये तो बना लाया होगा, तो साले कलाकार तो शुरू से है, ये झूठ है। उसने बोला बैंक स्टेटमेंट भी है इसकी। एक और फाइल निकाली उसने बैग खोल के, और उसने मुझे बोला ये चेक नंबर और ये बैंक स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डरते डरते मिला रहा था कि ये ना मिले, क्योंकि जब मिल जाएगा फिर ये मांगेगा पैसे, और वो मैंने इसको देने नहीं है। ये कोई काम है करने का? हम बने तुम बनो, हमारे दो तुम्हारे दो, मेंबर चेन स्कीम, MLM, ये तो दुनिया का सबसे पाप बिजनेस है। और जैसे मैं चेक नंबर और बैंक स्टेटमेंट मिला हूं तो वो मिल गया। अब बहाना नंबर 2, मैंने कहा एक आध तो किसी को भी आ जाता है, तुझे भी गलती से कहीं आ गया होगा। और वो इतना कलाकार था कि वो पिछले हफ्ते का भी दिखा के लाया, ये पिछले हफ्ते का देख, ये इससे पिछले का देख, ये इससे पिछले का देख। आप लोग भी ऐसे करते होगे? तो उसने मुझे 1-1 लाख रुपए के 8 चेक दिखाए। मुझे आज भी रात याद है, 7:30-8 बजे का समय, 14 सितंबर 2005। मैंने अपने सीनियर के 1-1 लाख रुपए के 8 चेक अपनी आंखों से देखे। बिजनेस प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, मेंबर चेन स्कीम मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मेरा सीनियर, जो मेरा दोस्त भी है, अगर वो 4 लाख रुपए महीने कमा सकता है किसी भी काम से, तो 40,000 रुपए महीना तो मैं भी कमा लूंगा। और तो मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। भाई आपका दोस्त 4 लाख कमाता है तो 40,000 तो हम भी कमा लेंगे। चलो 20,000 रुपए महीना कमा लेंगे, चलो 10,000 रुपए महीना कमा लेंगे, और 10,000 लगा के 10,000 रुपए महीना बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला डन। अब क्या करें, तेरा प्लान हमें समझ में नहीं आया, तेरे पैसे ने खोपड़ी खराब कर दी भाई।
क्योंकि पैसा देखने के बाद मैं हमेशा कहता हूं अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मैं ठीक हूं? और जिसका पैसा देखने के बाद भी दिमाग खराब नहीं होता उसको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। नहीं, आपने पैसे भी देखे और आपकी खोपड़ी खराब नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें लोचा है, डाई खराब हो गई है, इसको ठीक करा लो, नहीं तो प्रोडक्ट खराब आएंगे। और सब लोग इस बात को अपने अपने हिसाब से समझ के हंस रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मैं समझाता कुछ हूं और आप समझ कुछ रहे हैं। ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बिजनेस शुरू किया, पैसे दिए और मेरे दोस्त को मैंने बोला अब देख मैं क्या करता हूं। उसने बोला क्या करेगा? मैंने कहा करना क्या है? तेरे कह रहे तूने कुछ नहीं करना, तूने 20 25 50 लोगों से मिलवाना है। मिलवा सकता है? मैंने कहा मिलवा के पैसे आ जाएंगे? बोला हाँ। मैंने कहा ट्रक भर के ले आएंगे। अरे लौंडों की कमी है, 100 करोड़ की देश में पैदा हुए हैं, बंदे ही बनते हैं, जहां देखो सबको पैसे का जरूरत है। साला सब गरीब है, अमीर भी गरीब है, गरीब भी गरीब है। तो उसने बोला बस एक बात ध्यान रखियो, ये बिजनेस खुद किसी को मत बताइयो। मैं फिर एंटीना खड़े। मैंने कहा साला पक्का 2 नंबर का काम है। अबे क्यों ना बताएं? बताएंगे नहीं तो लोगों को फंसाएंगे कैसे? हमारी सोच थी कि जब बताएंगे ही नहीं तो लोग जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ। उसने बोला तू मत बताइयो। मैंने कहा भाई मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार आदमी थोड़ी हूं, अब मेरा खेल देख। मुझे नहीं पता कि घर पे मेरा आमना सामना होने वाला है बम से। मैं घर पहुंचा, रात को स्कूटर चला के 11 साढ़े 11 बजे का समय था। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे थे। बोले कहां गया था? मैंने पहली जो लाइन बोली आपको सुनाना चाहता हूं सर। मैंने कहा पापा जिंदगी बदल गई आज। क्यों? 1-1 लाख रुपए के 8 चेक देखे और स्कूटर चलाया मैंने घर तक। 60 किलोमीटर था कंपनी का ऑफिस और मेरा घर। अब वो 60 किलोमीटर स्कूटर चलाते हुए आंखों में नोट, दिल में नोट, पेट में नोट, गुर्दे में नोट, हर जगह नोट ही नोट। जो मर्सिडीज गुजर रही थी मैं सोच रहा था हे भगवान या मुझे दे या इसकी ले, एक काम तो तू कर। तो वो गुड़बुड़ गुड़बुड़ हो रही थी पेट में। घर पहुंचते ही सामना हुआ, पिताजी के साथ बोले कहां गया था? रात भर घूमता रहता। मैंने कहा जिंदगी बदल गई, मर्सिडीज घोड़े बंदूक सब ले लेंगे, ये स्कूटर बुकूटर नहीं चलाना अपने को। उन्होंने कॉलर पकड़ा, मेरा मुंह सूंगा। बोले पीता तो नहीं है, ये साला कहीं से लाया है। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोले पी क्या है? मैंने कहा बैठो। छोटा सा डाइनिंग टेबल था हमारे घर में जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे। गरीबों के घर कहां डाइनिंग टेबल होता है, बिस्तर पे खाना खाते हैं साला। तो व्हाइट पेपर मैंने मारी माता जी से लिया और रिनॉल्ड का 5 रुपए का पेन, और उस पर मैं उनको बता रहा था मेंबर कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो नया नया आदमी जब ताजा ताजा इस बिजनेस को देखता है तो उसकी हरकत समझा रहा हूं आपको। मैंने पहले गोला बनाया, ऐसे गोला। मैंने कहा ये मैं हूं। मेरे पिताजी ने बोला स्कूल में भी अंडा, कॉलेज में भी अंडा, यहां भी 0। ये क्या है? मैंने कहा ये मैं जुड़ गया हूं। बोले कौन से संगठन में जुड़ गया है? मैंने कहा आगे बात सुनो, रोको मत। फिर मैंने ऐसे बनाए। मैंने कहा ये हम, ये हमारे 2 गोले ऐसे बना दिए ना। फिर मैंने बोला फिर इनके 2, फिर मैंने बोला इनके 2, फिर सबके 2, फिर करोड़पति। पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी ऐसे ही समझाते होंगे, नया नया आदमी है ना, पैसे की कमी नहीं, जिंदगी बदल गई। तो मेरे फादर ने वो पेपर मेरे हाथ से लिया, मुझे आज भी वो रात याद है, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, और मेरे मुंह पे फेंका ऐसे। बोला हाथ लगा दिया साले टांगे तोड़ दूंगा। किससे मिल के आया था? मैं तो वैसे ही घबरा गया। 23-24 साल का लड़का, वो पिताजी डांट दें तो वैसे भी हम तो माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने बोला, उन्होंने एक और सवाल पूछा, तूने पैसे तो नहीं दिया? ये अच्छा पैसे तो मैं दे आया था। वो जो जोश में आदमी दे देता है पैसे। आप भी समझाते हो कि तो तुरंत आदमी देता होगा पैसे। तो मैंने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं दिए, खाली सुना है अभी। उसने बोला जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो खाली देख के आया हूं। घर से बाहर निकले, उसको फोन किया, ओ भाई। मैंने कहा पैसे कंपनी में जमा तो नहीं किए तूने? मैंने कहा पैसे लौटा दे हमारे। आप भी भाटिया साहब के पास करते हो कि कभी कभी जाके ऐसे कि भाटिया साहब
अगर लोकेश को मेल नहीं करी तो कुछ हो जाएगा जुगाड़। तो उसने बोला तू तो बड़ी जोश में गया था, घोड़ा बंदूक गाड़ी मकान बुलडोजर सब ले लेंगे, ये हुआ क्या? अरे मैंने कहा बाप ही नहीं मान रहा, तू तो कह रहा था करोड़पति हो जाएंगे। उसने बोला तूने क्या किया घर जाके? मैंने कहा बताया। कह रहा तेरे को मना नहीं करी थी। मैंने कहा तो फिर क्या करना है? कह रहा मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा। मैंने कहा तो साले तू क्या करेगा? बोला तेरे साथ क्या किया था? तू पैसा दिया ना? उसने कहा तू पैसा दिया ना मेरे को? मैंने कहा हाँ दिया। क्यों दिया? मैंने बोला मैंने देखा तुझको पैसे कमाते हुए। बोला तुझको विश्वास हुआ? मैंने कहा हाँ। बोला तभी दिया ना? बोला तेरे बाप को विश्वास होगा तुझ पे? और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। और ये जितने लोग जोश में आए ये सब कुंठित होंगे। मतलब पड़ोसी की औलाद पे भरोसा हो जाएगा राहुल जी, अपनी औलाद पे नहीं होता बाप को। पड़ोसी का लड़का आपके बाप को आके बोल दे अंकल आईएएस बनना है, आपका बाप बोलेगा शाबाश वेल डन यू कैन डू इट। और अपना बेटा आके बोले पापा आईएएस बनना है, तो बाप बोलेगा तू बनेगा, बैठ घर में। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अपने लोगों पे हमेशा ट्रस्ट कम होता है। तो पैसा हमने दे दिया था, बात समझ में आई और बिजनेस शुरू कर दिया। मैं इंस्टीट्यूट चलाता था जैसे मैंने आपको बताया, तो पार्ट टाइम में अच्छा हमारी कंपनी में एक और समस्या थी, मुझे पता नहीं था कि कुरियर से घर से चेक आते थे पहले। अभी आपका एनईएफटी होता होगा है ना, तो हमारे जमाने में कुरियर से आता था घर में चेक। और मैंने मेहनत करना शुरू किया, मैं गरीब आदमी था, तो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस से पैसे हैं, अगर लोगों को मिलवाया जाए धड़ा तो पैसे आ सकते हैं। मोटी मोटी बात समझ में आई कि 10 को मिलवाओ तो 2 के पल्ले पड़ जाएगी। भाई 10 को मिलवाओ 2 के पल्ले पड़ जाएगी। अभी चुंबक है, उठा के फेंक दो, लोहा चिपक जाएगा उसमें। भाई उठा के कचरा उठाओ जिसमें लोहा है, घास है, मिट्टी है, फेंको, जो लोहा होगा फटाक से। इतनी समझ में आ गई बात कि मेरे ऐसे पागल और भी होंगे, कि मेरे को समझ में आया तो मेरी जैसी जाति और, ऐसा थोड़ी ना मेरे जैसे आदमी को बनाने के बाद भगवान ने डाई तोड़ दी होगी। मेरे ऐसे और भी पैदा किए होंगे, मेरे ऐसे और गरीब पैदा किए होंगे। मेरे के पल्ले पड़ गया तो औरों का भी पल्ले पड़ेगा। 26,103 रुपए का मेरा पहला हफ्ते का चेक था राहुल जी। और प्लान प्लून तो समझ में तब आया नहीं था, यह समझ में आया कि बंदे मिलाओ, स्कूटर में बिठाओ, ऑटो में बिठाओ, ट्रक में भरो, बस में भरो, बंदे मिलाओ। 26,103 रुपए का चेक। और अमेरिका ने जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, वैसे मेरे घर वो चेक गिरा और चेक मिला मेरे बाप को, जिसकी नजर में मैं ये काम नहीं कर रहा था। अब देखो क्या हुआ, लिफाफा खुला, मेरे नाम का चेक 26,103 टीडीएस काट के। मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, कहां है? मैंने कहा भाई अब क्या ड्रामा हो गया, अब मुझे हमें थोड़ी ना पता है चेक घर आ गया। घर लौट आया जी, आया स्कूटर स्टार्ट किया, फटाफट। क्या बात होगी? ये तेरे नाम से लिफाफा है, ये वही कंपनी है ना, तुझे मना करा था ना, तू फिर फंस गया इसमें। मैं अंदर से खुश हो रहा था, 26,000 रुपए आए। और मैं अंदर से हैरान भी हो रहा था कि पहले बाप हैं जो पैसा आने पे नाराज हो रहे हैं। 26,000 रुपए हैं, तेरे को मना किया था, फिर तू फिर फंस गया इस काम में। मैंने बोला नहीं मैं कर नहीं रहा, वो 2-4 दिन काम किया था, उससे पैसे आ गए होंगे, मैंने काम धंधा छोड़ दिया। मैं तो पढ़ाता हूं सारा दिन, टाइम कहां मिलता है, जरूरत नहीं है एक काम को करने की, फालतू मिनट के काम है, मेंबर चेंज स्कीम, ये कंपनियां भाग जाती हैं पैसा पूसा लेके। मैंने कहा जी नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, खबरदार नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा दिक्कत क्या है कि 1 हफ्ता 6 दिन के बाद फिर आ जाता है। दिक्कत तो बड़ी है ये बहुत। 6 दिन निकले कि हफ्ता फिर आ गया साला, दूसरा बम गिरा। लेकिन ये बम ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि इसमें अमाउंट कम था। दूसरा चेक था मेरा 4657, 4,657 रुपए। कभी चेक बढ़ता है आपका, कभी कम भी होता है ना। एज यूजुअल लिफाफा खुला, मेरे पिताजी के हाथ में, मुझे फोन आया, घर लौट जहां भी है। मैंने कहा साला फिर हो गया कांड कुछ। घर पहुंचे, भाई साहब, हाँ जी सर, तुझे मना किया था, देख हो गया ना कम, पहला 26,
दूसरा 4, तीसरा 0, घर बैठो, हमने तो कहा ही था, हमने तो तुझको। मैंने बोला जी नहीं कर रहे, अब आपके सामने कम हो गया तो काम खत्म हो गया, हमें पता है, बात आई गई हो गई। साला दिक्कत क्या है, 34,921 रुपए का मेरा तीसरा पे आउट था इस कंपनी से, 34921। और ऑनलाइन था, मुझे समझ में आ गया सिस्टम की कुरियर वीर होता है, ऑनलाइन चेक देख सकते हैं। चेक देखा 34,921। मैंने इसके हेड ऑफिस में फोन किया, मुझे पता नहीं मेरी बात किससे हुई, क्योंकि 11 साल हो गए इस बात को। मैंने पूछा कौन से कुरियर से साला तुम भेजते हो? अच्छा, मैं शरारती बहुत बचपन से रहा हूं, बहुत बचपन से शरारती रहा हूं। मुझे आज भी वाकया याद है कि मैं 9वीं 10वीं में रहा हूंगा। हमारे घर एक ज्योतिषी आए, हमारे पिताजी की जान पहचान के थे। ज्योतिषी को मेरे पिताजी ने बोला हाथ देखो, नालायक है साला, कुछ करता नहीं है। तो ज्योतिषी ने, राहुल जी, मेरा हाथ देखा, मुझे आज भी याद है मानस। ज्योतिषी ने बोला कि 2 बातें हैं, या तो ये लड़का कमाल करेगा या बर्बाद हो जाएगा, ये बीच की स्थिति में कभी नहीं रहेगा, ये बीच का जीवन यापन नहीं करेगा, या तो ये बर्बाद हो जाएगा, छिंदी छिंदी हो जाएगा, या ये कमाल करेगा। मैंने ज्योतिषी को बोला रुक जाओ, मैंने कहा छिंदी छिंदी होगा तू, हम कमाल ही करेंगे। 10वीं में था मैं, 10th में, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। और मजे की बात है कि 9वीं में फेल हो चुका था। अभी मैं आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊंगा। 34,921 का चेक मुझे बताया गया ब्लू डार्ट से आता है जी। मैंने ब्लू डार्ट के ऑफिस में फोन किया, कहां है जी तुम्हारा हेड ऑफिस? तो बोले फरीदाबाद में एक जगह है नेहरू ग्राउंड, वहां पर ऑफिस है। मैं पहुंचा नेहरू ग्राउंड ब्लू डार्ट के ऑफिस में। ये मेरा नाम है, इस नाम से चिट्ठी आई होगी, उन्हें खटर पटर मोबाइल में कंप्यूटर में देखा, मुझे लिफाफा लाके दे दिया। मैंने बोला मुझे चाहिए नहीं, मैं इस एरिया में रहता हूं, ये मेरा घर का पता है, तुम्हारा कौन सा लड़का वहां डिलीवरी करता है? संयोगवश लड़का भी वहीं था। बोला जी ये है। मैंने बोला बात सुन, ये पकड़ 100 का नोट, 5 बजे से पहले नहीं जाना तूने, 5 बजे के बाद जाना है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे, उन्हीं के हाथ में देना है। मैं अपने पिताजी के बारे में बता रहा था उसको। मैं उसको बोल के उसने बोला भैया चिंता मत करो, 7 सवा 7 का टाइम होगा। वो दिन मेरी जिंदगी को बदलने वाला निर्णायक दिन था साहब। 7 सवा 7 का टाइम था, मेरे पिताजी की घंटी बजी, मैंने देखा आ गया फोन। मैं आपको आवाज सुनाना चाहता हूं, वो शब्द सुनाना चाहता हूं जिसने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आवाज आई, भाटिया साहब बेटे कहां हो? क्योंकि अमाउंट बड़ा था, 34,000 रुपए एक हफ्ते का उस परिवार में आना, जहां पर 100 रुपए के लिए झगड़ा होता हो, करोड़ रुपए से कम नहीं होते। और 7:15 बजे मैंने शेर की तरह बोला खाली नहीं हूं, आराम से आऊंगा। साला बहुत तमाशा हो गया 15 दिन। मैं भी रात को मटर गश्ती करता हुआ 11 बजे घर पहुंचा। मेरे पिताजी ने बोला तेरे नाम से एक लिफाफा आया है। मैंने कहा हमको पता है यार, 34,000 रुपए आए, पता है। मैंने कहा हमको ये भी। अब जो उन्होंने तीसरा डायलॉग मारा वो आपको बताना चाहता हूं। आते कैसे हैं? अच्छा, तब तक मुझे भी समझ में आ गया था कि बिजनेस कैसे समझाया जाता है। पहले पहले दिन तो नौसिखिया था। मैंने कहा पेपर लाओ, फिर गोला बनाया, अब गोला तरीके से बनाया, अब उसके नीचे गोले और तरीके से बनाए। जब पूरा बिजनेस समझाया 20-25 मिनट के अंदर, तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं तू पहले कुछ और बता रहा था, ये काम तो बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा ये बढ़िया इसलिए लग रहा है कि इस कागज के साथ 34,921 रुपए का लिफाफा रखा हुआ है। काम वही है। मैंने कहा काम वही है, अब लिफाफा है साथ में। मेरे पिताजी ने बोला वो तेरे जो मामे का लड़का है विशाल, वो साला खाली है, उसको क्यों नहीं कराता? अरे मैंने कहा पिताजी वाह, कल को तो हमें छोड़ने को कह रहे थे। नहीं देख ले, जिंदगी तेरी है, फैसले तेरे हैं, अपने मन से कर जो तेरा मन है। 15 जनवरी 2006 को मैं इस बिजनेस में कैप लिमिट पे था। मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के 4 महीने के बाद 93,900 रुपए का मेरा पे आउट था। 15 जनवरी 2006